जब बिहार की राजनीति की बात होती है तो दो नाम हमेशा चर्चे में रहते हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ भूमिहार समाज। लेकिन ये टकराव सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये जाति, सत्ता और इज्जत की लड़ाई की कहानी है। आखिर क्यों दशकों से लालू और भूमिहार आमने सामने रहे और इस संघर्ष ने बिहार की राजनीति का चेहरा कैसे बदल दिया। आज हम खोलेंगे बिहार की राजनीति के सबसे पेचीदा अध्याय का सच। भूमिहार बिहार की राजनीति का एक ऐसा तबका जिसे जमींदार जाति के नाम से जाना जाता है। पढ़े लिखे, आर्थिक रूप से मजबूत और प्रशासनिक नौकरियों में दबदबा। दूसरी तरफ 90 के दशक में उभरे लालू प्रसाद यादव, एक करिश्माई नेता जो ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों का मसीहा बनकर सामने आए। लेकिन 90 का दशक सिर्फ राजनीतिक बदलाव का नहीं था, ये एक सत्ता की पलट का दौर था। लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने खुले मन से कहा, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। ये नारा सीधा भूमिहार और ऊंची जातियों के खिलाफ राजनीतिक हमला माना गया। भूमिहारों के लिए ये एक सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पकड़ को तोड़ने का ऐलान था। लालू के राज में पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा मिला, मगर भूमिहार ने इसे गुंडा राज का दौर कहा। कहते हैं उस वक्त भूमिहार नेताओं की ताकत कम होती चली गई और प्रशासन में भी उनकी पकड़ ढीली पड़ी। लेकिन भूमिहार चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नई राजनीतिक रणनीति बनाई। बीजेपी, जदयू और कभी कभी कांग्रेस के साथ मिलकर लालू के खिलाफ मोर्चा खोला। गांव-गांव में लालू का विरोध बढ़ने लगा और भूमिहार वोट बैंक एकजुट होकर आरजेडी को हराने की कोशिश में जुट गया। कुछ जगह ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक नहीं रही, जमीन, पंचायत, यहाँ तक कि अपराध की दुनिया में भी इसका असर दिखा। कई अपराधी गिरोह और बाहुबली नेताओं को इस जातीय खींचातान में अपना पक्ष चुनना पड़ा। 1997 में जब लालू पर चारा घोटाला के आरोप लगे तो भूमिहारों ने इसे न्याय का वक्त बताया। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी। उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता बचा ली और ये चाल भूमिहार और विरोधियों के लिए एक तगड़ा झटका थी। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद भूमिहारों ने मानो राहत की सांस ली। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और गुंडा राज की छवि को चुनौती दी गई। लेकिन लालू का करिश्मा अभी भी बिहार की राजनीति में जिंदा था। वोट बैंक की राजनीति इस जंग को कभी खत्म नहीं होने दिया। आज लालू के राजनीतिक विरासत उनके बेटे तेजस्वी संभाल रहे हैं। भूमिहार अभी बिहार की राजनीतिक में एक मजबूत और पढ़ी लिखी जाति मानी जाती है, लेकिन सीधी भिड़ंत अब पहले जैसी नहीं है। फिर भी सोशल मीडिया, पंचायत चुनाव और छोटे छोटे विवाद इस टकराव को जिंदा रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में जब तक जातीय वोट बैंक की राजनीति है तब तक भूमिहार बनाम लालू की कहानी खत्म नहीं होगी। ये अब सिर्फ दो नाम की लड़ाई नहीं बल्कि दो सोच, दो वर्ग और दो इतिहासों का टकराव है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भूमिहार बनाम लालू यादव की, एक ऐसी कहानी जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार कभी जाति से ऊपर उठकर राजनीति करेगा या फिर ये टकराव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चली जाएगी? अपनी राय कमेंट में लिखिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।